Hello dear students, welcome back to my channel Physics SPSC Ray Optics and Optical Instrument का एक क्वेश्चन. The XY plane be taken as a boundary between two transparent media M1 and M2. M1 is in Z greater than equal to 0 has refractive index root 2. M2 with Z less than 0 has refractive index root 3. The ray of light traveling in M1 along the direction given by vector P vector is incident to the plane of separation. The value of difference between the angle of incidence in M1 and angle of refraction in M2 will be in degree. तो सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा. ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस मानते हैं. जेड एक्सिस ऊपर की तरफ मानते हैं ऐसे, है ना. थोड़ा सा इसको हमें एक्सिस को चेंज करना है. अभी तो ये एक्स वाई प्लेन है ये वाला, लेकिन अगर हम इसको, ये एक्स है और ये जेड है, रेड पेन जेड पे एक्सेस हो गई और ये एक्स एक्सेस हो गई. इसको अगर ऐसे घुमा दें ऐसे, है ना, तो एक्स एक्सेस नीचे चला जाएगा, तो एक्स एक्सेस नीचे चला जाएगा और जेड इधर आ जाएगा. देखो ऐसे अगर घुमाएं तो सोचना है इसको ऐसे करके, नहीं तो जेड एक्सेस इधर आ गया, ये प्लस का जेड एक्सेस, वाई एक्सेस ऐसे रहेगा और घुमाएंगे तो प्लस का एक्स एक्सेस नीचे चला जाएगा बेटा ऐसे. तो प्लस का एक्स एक्सेस नीचे जाने से ये वाला जो प्लेन है जो मैंने बनाया ये एक्स वाई प्लेन बन जाएगा, क्योंकि एक्स एक्सेस नीचे चला गया ऐसे ऐसे, और वाई एक्सेस ये हो गया, जेड एक्सेस के प्लेन के परपेंडिकुलर हो गई. तो ये वाली जो बाउंड्री हो जाएगी, ये वाली बाउंड्री दिस इज अ एक्स वाई प्लेन, ठीक है. और ये पॉजिटिव जेड एक्सेस हो जाएगा और इधर की तरफ हो जाएगा आपका माइनस का जेड एक्सेस. ये कह सकते हो कि इधर जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ पे 0 होगा, ऑरिजिन हो गया ये, और इधर कह सकते हो कि ये जेड लेस देन 0. तो देखो ये वाली जो बाउंड्री है ना, इन दोनों मीडियम को सेपरेट कर रही है, ऐसा इसमें बोला है. एक्स वाई प्लेन बी टेकन एज अ बाउंड्री बिटवीन टू ट्रांसपेरेंट मीडियम M1 M2. M1 इज इन जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो ये M1 वाला मीडियम हो गया और ये वाला हो गया M2 वाला. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस वाले M1 वाले मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है वो √2 दे रखा है, कुछ भी कह लो, इसे N1 कह लेता हूँ. और M2 वाले मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है वो √3 दे रखा है, ये इसे मैं N2 कह लेता हूँ. अब सोच के देखो, ये एक्स वाई प्लेन की बाउंड्री हो गई और ये दो मीडियम हो गई. देखो इधर जेड एक्सेस पॉजिटिव है, इधर जेड एक्सेस नेगेटिव है ना. तो जो क्वेश्चन में बोला है वो समझ में आया यहाँ तक, ठीक है. अब आगे बढ़ो. अब रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन मीडियम इन M1 along द डायरेक्शन ऑफ गिवन बाई वेक्टर इतने. तो मान लो ये कोई वेक्टर है आपका ऐसे, ये P वेक्टर दे रखा है और इस P वेक्टर की वैल्यू हमें दे रखी है 4√3 i कैप -3√3 j कैप और -k 5k कैप. ये इंसिडेंट हुआ इस बाउंड्री पर. ये क्या है भाई? नॉर्मल. देखो बाउंड्री एक्स वाई प्लेन है ऐसे, तो इस पर नॉर्मल तो ऐसे आएगा ना भाई, बाउंड्री पर एक्स वाई प्लेन वाली बाउंड्री पर, इस वाली बाउंड्री पर. तो ये नॉर्मल हो गया बेटा आपका. अब सोच के देखो, अगर ये नॉर्मल है तो ये अलोंग जेड एक्सिस ही तो है ना. अच्छा, अब हमसे पूछ रहा है कि ये इंसिडेंस एंगल है. अब देखो ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, तो जब लाइट रेयर टू डेंसर जाएगी तो टूवर्ड दी नॉर्मल हो जाएगी. तो इंसिडेंस एंगल ज़्यादा आना चाहिए और रिफ्रैक्टेड एंगल कम आना चाहिए, है ना. फिर डिफरेंस पूछ रहा है उसका, लेकिन छोटा सा बात है कि इंसिडेंस एंगल निकालें कैसे. सबसे बड़ी ये इंसिडेंस एंगल हो गया आई, मान लो, ये निकालें कैसे. देखो हमें वेक्टर में दे रखा है, ये बात तो पक्की है कि ये वाला जो नॉर्मल है वो अलोंग जेड एक्सेस है और जेड एक्सेस में यूनिट वेक्टर होता है के कैप. तो ये प्लस का जेड एक्सेस है, तो इधर की तरफ जो यूनिट वेक्टर होगा आपका वो प्लस का के कैप होगा, और इधर की तरफ लेंगे तो माइनस का के कैप. ठीक. अब देखो ये पी वेक्टर है और ये के कैप है, इनके बीच में ये एंगल निकालना है. बट अगर हम इसमें फॉर्मूला लगाएं डॉट प्रोडक्ट का, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर वाला ऐसे, ये वाला, तो ए पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा. यहाँ पे ये थीटा जो होता है वो एंगल बिटवीन, इस थीटा में कंसेप्ट है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर होता है. लेकिन जब दो वेक्टर के बिटवीन एंगल लिखते हैं ना, या तो वो हेड हेड लिखते हैं
या फिर टेल टेल लिखते हैं, मैं टेल टेल लिख लेता हूँ, टेल टू टेल मेजर करते हैं। नंबर एक बात। दूसरा, दो वेक्टर के बीच में जो एंगल होता है वो 0 से बड़ा और 0 के बराबर, और 180 से छोटा और 180 के बराबर। 180 से बड़ा नहीं होता और 0 से छोटा नहीं होता, ये वाली बात इंपॉर्टेंट है। और टेल टेल के बीच में मेजर करते हैं। तो देखो ये जो एंगल मेजर हो रहा है वो तो पी वेक्टर के हेड और के वेक्टर के टेल के बीच में हो रहा है बेटा, हेड टेल हो रहा है। और हेड टेल एंगल तो मेजर करते ही नहीं ना, आई। ये जो एंगल है आई, इंसिडेंस एंगल, ये आई है बेटा, है ना। ये पी वेक्टर के हेड और के कैप के टेल के बीच में हो रहा है, हेड टेल मेजर नहीं करते। तो क्या करें, तो इस पी वेक्टर की डायरेक्शन को मैं रिवर्स कर देता हूं। तो सोचो अगर मैं पी वेक्टर की डायरेक्शन को रिवर्स कर दूं, ये एक्स वाई बाउंड्री हो गई, ये वाई एक्सेस हो गया, और ये पॉजिटिव जेड एक्सेस, और ये माइनस का जेड एक्सेस। मैंने ये नॉर्मल है आपका, ये इस दृश्य में यूनिट वेक्टर के कैप था, मैंने इसकी दर्शन को इधर कर दिया ऐसे। दर्शन पलटते हैं तो माइनस का पी वेक्टर हो जाएगा बेटा ये। अब देखो ये जो एंगल आई होगा वो पी वेक्टर के टेल और के वेक्टर के भी टेल के बीच में एंगल है। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर लो, तो माइनस का पी वेक्टर का और के कैप का डॉट प्रोडक्ट करना है, क्योंकि ऐसा इसीलिए किया कि जैसे टेल टेल एंगल आ जाए। या तो फिर हम ये करते कि इसको एक्सटेंड करते पी वेक्टर को, और पी वेक्टर का हेड यहाँ आ जाता और ये वाला एंगल लेते जो कि 180 माइनस आई होता, ऐसे भी कर सकते थे, है ना। वो फिर एंगल 180 माइनस के आई लेना पड़ता पी वेक्टर और के कैप के बीच में। वैसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये थोड़ा सा आसान लगता है। चलिए और आगे करते हैं। तो अब इसमें फॉर्मूला लगाओ, ये वाला पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो माइनस के पी वेक्टर का क्या करना है यहाँ पे मैग्नीट्यूड, फिर के कैप का मैग्नीट्यूड लेना है। ये वेक्टर है और ये यूनिट वेक्टर है, और इनके बीच में एंगल तो आई कैप दिख ही रहा है, कॉस आई, टेल टेल, यहाँ पे टेल टेल लिखा है मैंने, ठीक। तो पी वेक्टर की वैल्यू पुट करो, लेकिन ये माइनस पी वेक्टर है, तो इसमें अगर मैं माइनस का पी वेक्टर लिखूं इसको, तो सब में माइनस का मल्टीप्लाई कर दूं, माइनस के 4√3 आई कैप और प्लस 3√3 जे कैप प्लस 5 के कैप, ऐसे। तो इस वैल्यू पुट करते हैं, इसकी विद साइन पुट कर दिया मैंने। तो 4√3 आई कैप प्लस 3√3 जे कैप प्लस 5 के कैप, ये मैंने माइनस के पी वेक्टर की वैल्यू पुट करी है, डॉट के कैप बराबर इसका मैग्नीट्यूड लें। तो इस वाले वेक्टर का अगर हम मैग्नीट्यूड लेते हैं, माइनस पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू रूट के अंदर ऐसे, इस आई की कोएफिशिएंट का स्क्वायर विद साइन लिखेंगे, तो माइनस के 4√3 का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करो तो 16 × 3 आ जाएगा, प्लस इस जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर 3√3 का स्क्वायर मतलब 9 × 3 27 आ जाएगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो ये हो गया 48 और ये हो गया 27 और ये 25, ऐड करें तो 12 और 8 20 और 4 और 2 6 8 और 100, तो ये आ जाएगा 10, इसका मैग्नीट्यूड आ गया 10। तो इस वाले वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है हमने लिख लिया 10। के कैप तो यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 होता है ना भाई, तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया 1, और कॉस आई तो हमें निकालना ही है। अब देखो इधर डॉट प्रोडक्ट करना है, ये डॉट प्रोडक्ट है। अब डॉट प्रोडक्ट में आई का आई के साथ करते हैं, जे का जे के साथ करते हैं, के का के के साथ करते हैं, वैसे तो करते सबका, लेकिन 0 हो जाता है। जैसे आई डॉट के 0 हो जाएगा, इसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आई डॉट के 0 जे डॉट के 0, क्योंकि आई और के परपेंडिकुलर हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। जे और के भी परपेंडिकुलर है तो उनका भी डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो इसका डॉट प्रोडक्ट 0, इसका डॉट प्रोडक्ट भी 0, इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो सीधा सीधा 5 हो जाएगा। के डॉट के तो 1 होता है, इक्वल टू ये 10 और ये कॉस आई हो जाएगा। तो यहाँ से 5 से 2 बार कट गया, तो कॉस आई इक्वल टू आ गया 1/2, जो कि आपकी कॉस आई की वैल्यू, ये कॉस 60 डिग्री की वैल्यू हो गई। तो इंसिडेंस एंगल आपकी 60 डिग्री आ गया भाई, इंसिडेंस एंगल निकाल लिया मैंने 60 डिग्री ये वाला। अब सोचना है आगे कि रिफ्रेक्शन एंगल कैसे निकालें। तो भाई इस जगह पर स्नेल्स लॉ लगा दो, इस वाले पॉइंट पर
इस वाले ये बाउंड्री है, दो मीडियम को सेपरेट कर रही है, इधर का इंडेक्स √2 है, इधर का √3 है, ये आई है और रिफ्लेक्शन एंगल निकालना है। तो इस वाले पॉइंट पर स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, √2 इंटू साइन आई इक्वल टू √3 इंटू रिफ्लेक्शन एंगल आर। √2 साइन 60 आई के लिए 60 डिग्री दे रखी है, ये √3 इंटू ये साइन आर। तो √2 और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और ये हो जाएगा √3, तो 45 डिग्री दिख रहा है। इससे ये कैंसिल हो गया और इससे ये 1/√2 बार कटेगा। 1/√2 साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है इक्वल टू साइन आर। तो साइन से साइन कैंसिल कर दो तो आर इक्वल टू 45 डिग्री। और वैसे भी कम आना चाहिए, लाइट रेयर टू डेंस जा रही थी, टूवर्ड दी नॉर्मल बैंड होना चाहिए लाइट। तो कुछ इस तरह से बैंड हो गई बेटा लाइट, और ये एंगल 45 डिग्री आया और ये एंगल 60 डिग्री है। ठीक है, तो अब इसमें पूछ रहा है हमसे कि डिफरेंस क्या है इंसिडेंस एंगल में और रिफ्लेक्शन एंगल में। तो हमसे डिफरेंस पूछ रहा है, तो आई माइनस आर पूछ रहा है। तो आई है 60 और आर है 45, तो ये 15 डिग्री का डिफरेंस आ गया, इसीलिए यहाँ पे हमारा 15 डिग्री आ जाएगा बेटा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।